हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल टॉक्स में प्रतिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती है। 2-3 महीनों के अंतराल के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं। हाथ में चाय का मग, सुनहरी धूप और बगीचे में बैठे हों तो उसका कहना ही क्या। आज जब मैं सुबह उठी तो ऐसा ही मुझे कुछ याद आया। अपने बगीचे में बैठी बैठी सोच रही थी कि क्या दिन थे जब मैं आकाशवाणी के माध्यम से युववाणी कार्यक्रम के संदेश लोगों तक पहुंचाती थी। आज ऐसा ही कुछ करने का मन हुआ और नज़र चली गई पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण, प्रकृति जो हमको बहुत कुछ देती है और हम सब ने देखा भी है, महसूस भी किया है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस समय हमारे पर्यावरण में परिवर्तन आने लगा था। पर्यावरण शुद्ध, साफ और प्रदूषण मुक्त हो गया था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लोगों ने अपना जीवन शुरू किया और फिर से वो थोड़ा सा बिगड़ने लगा। पहले जैसी सफाई तो हमने पर्यावरण में देखी, लेकिन हमने पेड़ों की संख्याओं को कम होते हुए देखा, क्योंकि आज हम अपनी ज़रूरतों के लिए, रहन सहन को बढ़ाने के लिए इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं और इन इमारतों के चलते हमारे बाग बगीचे और हमारा पर्यावरण नष्ट होने लगा है। तो हम सबको चाहिए, समाज के हर वर्ग का यही कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं और इसकी शुरुआत हम एक दूसरे के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। बच्चे, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, हम सभी को चाहिए कि यदि हम कुछ उपहार देना चाहते हैं, जैसे क्रिसमस भी आ रहा है, यदि हमें किसी को कुछ भेंट करने की इच्छा है तो हमें छोटे छोटे पौधे एक दूसरे को देना चाहिए। इस तरह से हम अपने पौधों को बड़े बड़े पेड़ों में तब्दील कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी कर सकते हैं। और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सबका जीवन भी बचा हुआ रहेगा। आज मोटिवेशनल टॉक्स में मैं एक कविता के माध्यम से कुछ संदेश आप तक पहुंचा रही हूं और ये कविता मेरी खुद की लिखी हुई है, जिसका शीर्षक है पर्यावरण। याद है मुझे वो बचपन जो मैंने घर के बगीचे में गुजारा था। याद है मुझे वो बचपन जो मैंने घर के बगीचे में गुजारा था, जहां अपनी ही लेखनी में सारा बगीचा लिख डाला था। पेड़ों की जड़ों ने अडिग रहना मुझे सिखाया था। पेड़ों की जड़ों ने अडिग रहना मुझे सिखाया था। पेड़ों के तनों ने सीधे राह पर चलना सिखाया था। याद है मुझे वो बचपन जो मैंने घर के बगीचे में गुजारा था। पत्तियों ने दूसरों को छांव देना सिखाया था। पत्तियों ने दूसरों को छांव देना सिखाया था। डालियों ने मुझे झुकना सिखाया था। पत्तियों ने दूसरों को छांव देना सिखाया था। डालियों ने मुझे झुकना सिखाया था। कलियों ने मुझे अपने आप में रहना सिखाया था। फूलों ने हंसना और हंसाना सिखाया था। याद है मुझे वो बचपन जो मैंने घर के बगीचे में गुजारा था। फूलों की सुगंध ने महकना और महकाना सिखाया था। याद है मुझे वो बचपन जो मैंने घर के बगीचे में गुजारा था। बदलते वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे ही सामने मेरे बगीचे को बर्बाद किया। इमारतों के नीचे दफन बगीचा मानो हंसकर कह रहा हो कि हे इंसान, तूने मुझे बर्बाद कर स्वयं को बर्बाद किया है। तूने मुझे बर्बाद कर स्वयं को बर्बाद किया है। स्वयं को ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी समाप्त किया है। स्वयं को ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी समाप्त किया है, क्योंकि बिना पेड़ों के वो वायु प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बिना शुद्ध वायु के
वो जी नहीं पाएंगे। याद है मुझे वो बचपन जो मैंने घर के बगीचे में गुजारा था, जहाँ अपनी ही लेखनी से सारा बगीचा लिख डाला था। तो हम सबको अपने बिगड़ते हुए पर्यावरण के बारे में सोचना है। अगली वीडियो तक बाय बाय।